मोहतरम जज साहिबान, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है कौमी यकजहती। इसका मतलब होता है नेशनल यूनिटी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मजहब, जात पात और बरादरियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर आपसी भेदभाव होने के बावजूद भी लोग हमेशा मोहब्बत की बातें करते हैं। लेकिन आज सियासी मफाद के खातिर कुछ फिरका परस्त लोग हमारे बीच नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सियासी मफादात के खातिर हमारे बीच नफरत की आग लगाई जाती है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, कभी तहजीब के नाम पर, कभी लौ जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर। हमारे बीच नफरत की साग पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। इन सियासी रोटियों को सेककर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो कोई मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली बनता है। बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें कभी मुंबई के फसादात मिलते हैं, कभी गुजरात के फसादात मिलते हैं, कभी मुजफ्फरपुर के फसादात मिलते हैं। जलता घर हमारा है, लुटती अस्मतें हमारी हैं, माल दौलत हमारा बर्बाद होता है। बदले में हमें क्या मिलता है? मिलता है तो सिर्फ हमारी लुटी हुई अस्मतों पर ये सिर्फ सियासत करते हैं, हमारे घर, हमारे जले हुए आशियानों पर ये सियासत करते हैं और ये सियासत के खातिर हमारे बीच नफरत की आग बढ़ती जाती है। नौजवान साथियों, एक बात ज़हन नशीन कर लो, तुम किस ख्वाब गफलत में सो रहे हो। ये लुटने वाली अस्मत किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की नहीं होती है। ये लुटने वाली अस्मत सिर्फ एक औरत की होती है। नौजवानों, वो जलने वाला आशियाना, वो जलने वाला बाजार किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं होता है। वो नुकसान होता है तो हमारे मुल्क की मईशत का होता है, वो नुकसान होता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है। नौजवानों, आखिर कब तक तुम इस ख्वाब गफलत में मुब्तला रहोगे कि ये नुकसान किसी मजहब का होता है। नौजवानों, आज अगर तुम मुल्क की तरक्की चाहते हो तो हमें एक होना होगा, हमें नेक होना होगा, हमें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। नौजवानों, ये सियासतदान, ये फिरका परस्त लोग, इन लोगों का काम इक्तिदार के लिए हमारे बीच सिर्फ नफरत की आग पैदा करना है। नौजवानों, आज दुनिया को, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में फिरका परस्ती की आग बढ़ते जा रही है। नौजवानों, अगर इस आग को रोका नहीं गया, अपने आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक के जरिए, अपने आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक को अगर हमने सही नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरी आलमी जंग भी शुरू हो सकती है। पहली और आलमी जंग का नुकसान हमने इतना सहा है, क्या तुम तीसरी आलमी जंग के लिए तैयार हो? नौजवानों, मजहब की आग सिर्फ आज हिंदुस्तान में नहीं, कभी मीडिया की आजादी के नाम पर शार्ली एब्दो का वो हादसा रुनुमा होता है, कभी मजहब के नाम पर सैकड़ों मासूम बच्चों का कत्ले आम होता है, उनके सीने छलनी किए जाते हैं। आखिर उनका जुर्म क्या था? क्या वो मासूम थे सिर्फ इसलिए वो कत्ल हुए? नौजवानों, हमें बेदार होना होगा। नौजवानों, हमें बेदार होना होगा। इस मुल्क की तकदीर लिखने वाले नौजवान ही होते हैं। अगर इस मुल्क का नौजवान बदल गया तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस वक्त तक उसका नौजवान बेदार ना हो। हिंदुस्तान की तारीख ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की तारीख के औरात पलट कर देख लो। हर मुल्क की तरक्की और हर मुल्क में इनकलाब सिर्फ नौजवानों की वजह से बर्पा हुआ है। नौजवानों, आज हमें जागने की जरूरत है। आज अपनी सोच को बदलना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि फसादात में लुटने वाली इज्जत, फसादात में लुटने वाली अस्मत किसी मजहब की होती है, नौजवानों, इस सोच को बदलो। वो अस्मत, वो इज्जत, वो आबरू हमारे घर की होती है, हमारी माँ की होती है, हमारी बहन की होती है, हमारी बीवी की होती है। नौजवानों, अपनी सोच को बदलो। नौजवानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। इस सियासत पसंद फिरका परस्त अपनी गद्दियां बचाने के लिए हमारे बीच नफरत के बीज बोते आए हैं और आते आएंगे। नौजवानों, हर मुल्क का सरमाया नौजवान होता है। नौजवानों, गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई से ज्यादा कहीं हमें यह जरूरी है कि हम अपने दिलों की गंदगियों को दूर करें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान और माल से हमेशा तैयार रहेंगे और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेंगे। ऐसा जज्बा होना, यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। नौजवानों, मैं अपनी वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात इन अशार पर खत्म करना चाहूंगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोसिता वालो, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोसिता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। नहीं,